नाइट मार्केट कैंप को लेकर व्यापारियों ने जिलाधिकारी को सौंपा प्रार्थना पत्र। नाइट मार्केट कैंप से बेदखल किए जा रहे व्यापारियों ने सोमवार को जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा। वाराणसी व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा व कैंट होटल एसोसिएशन की अध्यक्ष नेत्रा जायसवाल के नेतृत्व में नाइट मार्केट व्यापारियों ने जिला अधिकारी पत्रक दिया। व्यापारी कमिश्नर से भी मिलने पहुंचे, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। व्यापारियों का कहना है कि अगर श्रेया कंपनी ने सही ढंग से काम नहीं किया तो इसमें हमारी क्या गलती। 250 व्यापारियों को हटाने का क्या औचित्य। उन्होंने मांग की कि यदि श्रेया कंपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रही है तो या तो ये ठेका किसी और कंपनी को दे दिया जाए या फिर स्मार्ट सिटी व नगर निगम इसे अपने अधीन लेकर संचालित करें, जिससे राजस्व में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट फिर क्यों हो रहा बंद। तारांकन। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे स्मार्ट सिटी खत्म करना चाहती है। हकीकत यह है कि व्यापारियों से डिपॉजिट के नाम पर करोड़ों रुपए वसूले गए हैं। हमने लाखों रुपए लगाकर अपनी दुकानें बनाई हैं। अब जब हमें पता चला कि इस योजना के तहत स्मार्ट सिटी खुद व्यापारियों को दुकानें उपलब्ध कराएगी, तो हमने अपनी सुरक्षा राशि और निवेश की गई रकम लौटाने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि स्मार्ट सिटी के कुछ अधिकारी पूरे मामले का ठीकरा श्रेया कंपनी पर छोड़कर इस प्रोजेक्ट को ही समाप्त करना चाहते हैं, ताकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो। उन्होंने स्मार्ट सिटी के पीआरओ शिकम्भरी नंदन पर गंभीर आरोप लगाए। व्यापारियों का कहना है कि शिकम्भरी नंदन को सब कुछ पता था। वह लगातार सर्वेक्षण के लिए आते थे और उन्हीं की शव पर श्रेया कंपनी यह खेल खेल रही थी। जब व्यापारी धन उगाही की शिकायत करते तो वे बात को टाल देते थे। व्यापारियों ने स्मार्ट सिटी के पीआरओ के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और जिलाधिकारी से अपील की है कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। इस दौरान व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा, स्मार्ट सिटी व्यापार मंडल अध्यक्ष मोहम्मद अजीम, कैंट होटल एसोसिएशन की अध्यक्ष नेत्रा जायसवाल, शुभम जायसवाल, अमित सोनकर आदि लोग शामिल रहे। बनारस में माननीय सांसद जी के क्षेत्र में नाइट बाजार की स्थापना हुई, जिसका बहुत ही तेज़ी से उद्घाटन हुआ और जिस तरह से उद्घाटन हुआ गरीबों को बसाने के लिए उसका बहुत ही फ़ायदा गरीबों को मिला। पर श्रेया कंपनी जिसको ठेका मिला था उसने जिस तरह से वहाँ पे कमियां की या गड़बड़ियाँ की और जिस गलत तरीके से वहाँ से लोगों से पैसा लिया और साथ में स्मार्ट सिटी के पीआरओ शाकुम्भरी जी भी उसमें सपोर्ट में थे और हमेशा वहाँ पे आते थे। और जैसा कि व्यापारी बताते हैं, जब इसकी शिकायत करते थे तो इनको चुप करा दिया जाता था। जब इन्होंने इसका विरोध किया तो अब ये बात आई सामने कि नाइट बाज़ार को बंद कर दिया जाए। अगर ये गलती श्रेया वालों की है, जो ठेकेदार की है, तो इसका खामियाजा गरीबों को नहीं मिलना चाहिए। आप ठेकेदार बदल दीजिए और जो कमियां उसको ठीक करवा दीजिए। पर जिन दुकानदारों ने वहाँ गहना बेच के, घर बेच के, कर्जा लेके वहाँ अपनी दुकानें बनाई और सिक्योरिटी दी है, उसका क्या होगा और आगे की रोजी रोटी का क्या होगा। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं और इसके लिए कल हम लोगों ने व्यापार बंधु की बैठक में डीएम साहब को पत्रक दिया। आज नगर आयुक्त साहब से बात हुई, पता लगा वो छुट्टी पर हैं और कमिश्नर साहब थे नहीं ऑफिस में। तो इस वजह से हम लोग यहाँ के अधिकारियों से और सरकार से मांग करते हैं कि नाइट बाज़ार वालों का दुकान न उखाड़ी जाए, उजाड़ी जाए और साथ में इनकी जो सिक्योरिटी श्रेया कंपनी ने ली है गलत तरीके से, वो इनका पैसा वापस हो और इनके ऊपर रहम हो ताकि ये अपना पेट पाल सकें। जबकि 250 परिवार वहाँ लगे हुए हैं दुकानदार और उनके साथ हज़ारों लोग काम करते हैं। रोजी रोटी का सवाल है और 18 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। यही जान के वहाँ के गरीबों ने अपना सब कुछ बेच के वहाँ पे काम चालू किया था। सरकार की नई पहल की शुरुआत हुई थी नाइट मार्केट की, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है ये। ऐसे में आपको क्या लगता है किसकी कमियां हैं जिसकी वजह से आज करने में स्मार्ट सिटी के पीआरओ का पूरी तरह से हाथ है और उनकी वजह से जो वहाँ के लोगों से रिपोर्ट मिल रही है और उनके द्वारा बताया जा रहा है, वो डेली मार्केट में आते थे। तो पीआरओ साहब की जांच होनी चाहिए, शाकुम्भरी साहब की, और इनके खिलाफ अगर जांच में ये गलत पाया जाए तो कार्रवाई होनी चाहिए। पर गरीबों की दुकानें नहीं उजड़नी चाहिए। कंपनी पर किस तरह
से कार्रवाई की मांग? श्रेया कंपनी का से सबसे पहले इनके पैसे को वापस करवाया जाए जो सिक्योरिटी ली गई है, और इनकी दुकानें बसी और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और उनकी जो सिक्योरिटी जमा है उस सिक्योरिटी के पैसे को इन लोगों को दिया जाए। अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? हम लोग पूरी तरह से कोशिश में हैं कि शासन प्रशासन से बैठ के बात करें। अगर मांग नहीं मानी तो ये परिवार उजड़ेंगे, तो ये मजबूरी हो जाएगी इनको सड़कों पे उतरने की, जो हम लोग प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के राज्य में नहीं चाहते, क्योंकि हर लोगों का विश्वास मुख्यमंत्री जी पर है। ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री के प्रोजेक्ट को बदनाम करने की साजिश की जा रही है? सब कुछ अब ये तो अपने आप को बचाने के लिए जिस तरह से इन्होंने इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने की बात की है, ये स्मार्ट सिटी के अधिकारी अपने आप को बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं। मैं मोहम्मद अज़मी, स्मार्ट सिटी नाइट मार्केट व्यापार मंडल का अध्यक्ष। हम सारे व्यापारियों के साथ यहाँ पे हमारे माननीय श्री व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा जी, कैंट एसोसिएशन अध्यक्ष श्री नेत्रा जायसवाल जी के नेतृत्व में माननीय कमिश्नर जी से हम लोग अपनी समस्या लेकर अपना ज्ञापन देने यहाँ पे आए थे। और हम लोग का कहना ये है कि अगर श्रेया कंपनी ने कोई अनियमितता बरती है और उसको हटाया जा रहा है तो हम दुकानदारों का क्या दोष है? हम 300 दुकानदार हैं वहाँ पे, हमारा परिवार है, 10 से 12 हज़ार परिवार है हमारा दुकानदारों का, तो आखिर हम लोग कहाँ जाएंगे? एक आदमी की गलती की सज़ा आप 300 दुकानदारों को क्यों दे रहे हैं? और जहाँ तक श्रेया कंपनी दोषी है तो उससे बड़ा दोष तो स्मार्ट सिटी का है, क्योंकि 50 कदम पे स्मार्ट सिटी का ऑफिस है, उसके अधिकारी PRO सब आए दिन वहाँ पे आते जाते हैं, बैठते हैं। सारी अनियमितता उनके सामने थी। शाकंभरी नंदन जी डेली आते थे वहाँ, डेली बैठते थे, हम लोग उनसे शिकायत करते थे। उन्होंने कार्रवाई पहले क्यों नहीं की? 2 साल बाद उन्होंने क्यों ये कदम उठाया? अभी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा जी कह जी। रहे हैं कि वहाँ के PRO के इस नाइट मार्केट को ख़त्म करने का उद्देश्य ये है कि लोग अपना दामन बचा रहे हैं कि न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। जितनी दोषी श्रेया कंपनी है उससे कहीं ज़्यादा दोषी स्मार्ट सिटी के अधिकारी हैं, उसमें मुख्य रूप से शाकंभरी नंदन जी हैं। चूँकि उनके संज्ञान में सारी बातें थीं, हम लोग उनको आए दिन अवगत कराते थे और वो आते थे, मार्केट का पूरा हाल देखते थे, तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? आज उन्होंने सारा दोष जो है श्रेया कंपनी पे मर दिया है और वो पूरे प्रोजेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि वो अपना दामन बचा सकें। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि पूरे दोषी जो हैं, जो मेन दोषी हो स्मार्ट बिल्कुल, जिस तरह से अंजनी पांडे श्रेया कंपनी के मालिक दोषी हैं, उससे कहीं ज़्यादा दोषी स्मार्ट सिटी के अधिकारी हैं, उनके संज्ञान में था। हम लोग से सिक्योरिटी मनी ली जा रही है, हम लोग से कितना किराया लिया जा रहा है, एक पिलर में कितने ठेले लगे हैं, कितनी गंदगियाँ हैं, सब आके देखते थे। क्यों नहीं कार्रवाई की उन्होंने? PRO साहब कहाँ थे इससे पहले? आज 2 साल हो गया तो प्रोजेक्ट ख़त्म कर रहे हैं। ये ड्रीम प्रोजेक्ट था प्रधानमंत्री जी का, उनको क्या अधिकार है ख़त्म करने का? हम लोग को रोजी रोटी दिया है प्रधानमंत्री जी ने, 1 साल के लिए दिया था। हम लोग का करोड़ों रुपया इन्वेस्ट हुआ है, हम लोग ने अपने पैसे से दुकानें बनवाई हैं। ये देखिए हमारे पास एग्रीमेंट है, आप ज़रा जूम करिए सर, ये 1 लाख की सिक्योरिटी मनी स्मार्ट सिटी की रसीद है, स्मार्ट सिटी की रसीद है। ये एग्रीमेंट है मेरे पास 5 साल का। क्यों दिया गया? ये सारे एग्रीमेंट स्मार्ट सिटी में मौजूद हैं। क्या खेल हो रहा है ये सब? अपने दामन को बचाने के लिए प्रोजेक्ट को ख़त्म किया जा रहा है। कहाँ जाएंगे हम व्यापारी? कहाँ जाएंगे हमारे बाल बच्चे? सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।